हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि सक्षमता की पोस्टिंग का अनुमानित डेट आ गया है। कल इसको लेके मीटिंग हुई थी। साहब सूत्र के हिसाब से साहब अब गए। किस साहब की मैं बात कर रहा हूं आपको पता है। साथ में नियोजित शिक्षकों के लिए जो अब जांच आएगी उसका प्रारूप चेंज कर दिया गया है। क्या क्या होगा, मतलब जो सैलरी काटने का जो एक तरीके का आदेश था उसको शिथिल किया गया है। नई स्कूल टाइमिंग आ गई है 9 तारीख से। अब गर्मी छुट्टी तो नहीं मिलने के चांसेस हैं, लेकिन 33 EL जो था उसको भी अभी तक कुछ भी अमल नहीं किया गया है। TRE में हर जिले में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। पूरी बात बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखते रहिए। नियोजित शिक्षक जो छठे चरण में बहाल हुए थे, लगभग 40,000 शिक्षक, उनका प्रोबेशन पीरियड तो कंप्लीट हो चुका है फरवरी माह में ही, लेकिन उनको अभी तक ट्रेन टीचर का जो सैलरी है वो नहीं मिल रहा है। जो पे फिक्सेशन है वो सब जगह लटका हुआ है और इसको लेके शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ही निराश हैं। अब स्कूल टाइमिंग की बातें बता रहा हूँ। सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक कक्षाएं को संचालित किया जाएगा। प्रारंभिक स्कूल के बच्चे को 11:30 से 12:10 तक मिड डे मील खिचड़ी जो है उसे खिलाया जाएगा। 11:30 से 12:10 तक क्लास 9-12 तक के लिए विशेष कक्षा का संचालन होगा। याद रखिएगा 9 to 12 के लिए, प्रारंभिक में नहीं है ये। HM के साथ शिक्षक और कर्मचारी 10 मिनट पहले पहुंचेंगे स्कूल। ACS जो है एस सिद्धार्थ सर, उनके आदेश पर यह नया शेड्यूल जारी हुआ है। अब इस पे कुछ सवाल है। सवाल क्या है आपको वो भी बताऊंगा। कहा जा रहा है कि कक्षा संचालन के बाद मध्याह्न भोजन दिए जाने पर सवाल उठाया जा रहा है। अब इसके कुछ तथ्य हैं। अब देखिए कि अगर 6:30 बजे बच्चे आते हैं गांव में, 6:30 बजे तो उन्हें खाना तो नहीं मिल पाएगा, कुछ उन्हें नाश्ता टाइप का मिल पाएगा। गांव में नाश्ता का प्रारूप अलग होता है। तो 6 बजे से आए हुए, 6:30 से आए हुए बच्चे 11 बजे मतलब 5 घंटे के बाद खाना खाएंगे, तो आपको लगता है कि उन बच्चे क्लास में रह पाएंगे? उम्मीद कम है। बात ये। दूसरा, इसका एक रिवर्स साइकोलॉजी में ये आता है कि जब 9 बजे 10 बजे अगर आप बच्चे को खाना खिला देते हैं, उसके बाद अधिकतर बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। बच्चे खाना खाने तक ही रुकते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। अब भाग जाते हैं तो फिर वो पढ़ाई क्या करेंगे? क्लास में करेंगे नहीं। और अगर उस समय चेकिंग आती है तो स्कूल में बच्चों की संख्या कम मिलेगी। मिड डे मील में बच्चों की संख्या ज़्यादा थी या शुरुआती क्लास में। तो इन सब कारण से बीच का रास्ता नहीं अपना पाए हैं, तो लास्ट में कर दिया गया है कि नहीं लास्ट में खाना खाने का मिलेगा। लेकिन छोटे बच्चे 5 घंटे भूखे रहेंगे और क्लास करेंगे, इस पर शंका है और इसी पर सभी शिक्षक संघ ने आवाज उठाया है। अब मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं। ये लेटर 6 तारीख को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए जारी किया गया है। इसमें जितने भी बिहार सरकार में, मतलब अगर शिक्षा विभाग में जाइएगा तो 8,000 पदाधिकारी हैं। उनसे अब प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय का रेगुलर चेकिंग होगा। उन्हीं से होगा, नियमित कर्मी से, मतलब 8,000 पदाधिकारी और कर्मी से। मतलब जो BR, PM, BPM ये सब है, इन सब की अब चांसेस अब खराब लग रहे हैं। और उसमें कहीं पे आप पूरे लेटर में आप पढ़िएगा तो इसमें कहीं पे ये नहीं बोला गया है कि आप उनकी सैलरी रोक लीजिए। उसमें ये बोला गया है और पूरा एकदम अपलोड करके दिया गया है कि आपको जो आप अनुश्रवण करेंगे तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। बाथरूम ठीक है कि नहीं है, मतलब वॉशरूम, पानी का, गैस चूल्हा, थाली, किचन सेट, जितने अगर बड़े स्कूल में डेस्क बेंच, ICT लैब, पेयजल की सुविधा, इन सब को देखना है। और इन सब में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप अपने ऊपर के पदाधिकारी को बताएंगे। विद्यार्थी यूनिफॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, पाठ्य पुस्तक है कि नहीं है, उनका बक्सा अलमीरा में, मतलब वो जो खेलने वाला कूदने वाला सामान है, टीचिंग लर्निंग वाला सामान है, वो कहाँ रहता है, आने जाने के लिए बड़े बच्चे साइकिल का उपयोग करते हैं कि नहीं, ये सब देखा जाएगा। शिक्षकों के लिए उनका विद्यालय का समय पर आने पर वास्तविक उपस्थिति देखा जाएगा। विषय आधारित शिक्षकों की स्थिति देखी जाएगी। तो जब आप इस लेटर को पढ़िएगा ना,
तो इस लेटर को पढ़ने के बाद आपको जो इससे पहले प्रताड़ित करने वाली भावना रहती थी कि नहीं शिक्षक को कोई वैल्यू नहीं देना है, उनको मतलब इस टाइप से, वो नहीं दिख रहा है। ये एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि आप शिक्षक को देखिए, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होगा। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी सचिवालय में जाके पहुंच रहे थे टाइम पर, 10 बजे 9:30 बजे के आ रहे हैं कि नहीं अधिकारी। तो रेगुलर इंस्पेक्शन करना, इसमें कोई किसी शिक्षक को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इंस्पेक्शन का मोटो अगर ये था, पहले ये था कि आप इनकी सैलरी काटनी है या अवैध उगाही करना है। तो जब आप लेटर पढ़िएगा तो ये लेटर पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि इसमें कोई उस तरीके का मोटो नहीं है। देखिए, काम करने का तरीका, काम वही है, तरीका अलग हो गया है। तो ये तरीका से ही अधिकतर शिक्षकों को दिक्कत था। नहीं तो कौन सा शिक्षक चाहते हैं कि स्कूल ना आए? जो सही है वो तो आएंगे ही। अब स्कूल का टाइमिंग क्या है उसका एक लेटर भी आपको हम दिखा देते हैं। सन्नी सिन्हा जो अभी निदेशक हैं, उनके द्वारा ये जारी हुआ है। बोला गया है कि 10 मिनट पहले आप स्कूल में आइए। सबसे पहली बात, 10 तारीख से 30 तारीख तक ये टाइमिंग का है, जिसमें 6:30 बजे सुबह से विद्यालय शुरू होने का समय है। प्रार्थना पहली घंटी, दूसरी, मतलब पूरा घंटी बताया गया है। उसके बाद 10:50 से 11:30 तक दक्ष क्लास छोटे बच्चों के लिए, 9 से 12 के लिए नियमित कक्षा का संचालन होगा, और 11:30 से 12:10 तक 1 to 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करनी है। अब ये सक्षमता पास जो अब राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं, मार्च हो गया, और मार्च से लेकर 4-5 महीना तो उनका अगर सैलरी लीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा लीजिए, सब खा गए। अब ये इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है, होम ब्लॉक नहीं मिलेगा, ये कंफर्म हो गया है। मतलब आपके गृह प्रखंड में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, ये कंफर्म हो गया है। 15 जून के बाद स्कूल का अलॉटमेंट होगा। इस महीने के अंत तक सभी को स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। सक्षमता 2 का आयोजन 25 से 28 जून तक होने की संभावना है, और उनका स्कूल अलॉटमेंट भी जुलाई में कर दिया जाएगा। उसके बाद सक्षमता 3.0 होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि होम ब्लॉक आपको नहीं मिलने वाला है। अब हम थोड़ा टीआरई पे आते हैं। टीआरई एक बहुत अच्छा परीक्षा दिख रहा था, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतनी ज़्यादा धांधली हुई है कि रोज दिन हर एक जिला के पदाधिकारी द्वारा नए शिक्षकों जो फर्जी हैं उनको हटाया जा रहा है। ये सुपौल का है, जहां पे उनका 55% उनका शिक्षक पात्रता परीक्षा में नहीं था। ये औरंगाबाद का है, इनका सीटेट मार्क्स कम था, और ये सभी आउटसाइडर हैं। अब यहां देख लीजिए, इतिहास विषय में 11-12 के जो पास बच्चे थे, उनको इतिहास में, जो इतिहास सब्जेक्ट में वो जो पेपर दिए थे 11-12 का, उसमें जो भाषा का पेपर था, उसमें 9 से कम आने वाले और सफल उम्मीदवार की संख्या 31 है, 31। और आपको पता होगा कि पहले बार के एग्जाम में यह किया गया था कि अहर्ता वाला पाठ ही गायब कर दिया गया था। तो किसको फायदा पहुंचाने के लिए? इन 31 को पहुंचाने के लिए? सोच लीजिए आप। अब सभी शिक्षकों का आवासीय प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी शिकायत आई थी कि दूसरे राज्य के होने के बावजूद बिहार में गलत तरीके से उन्होंने आवासीय प्रमाण पत्र बना लिया था, और बिहार के अभ्यर्थी बन के आरक्षण का लाभ लेके वो परीक्षा में पास होके जॉब भी कर रहे थे। और ऐसे लोगों की लगातार टेक्निकल जांच चालू है। बाहरी महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग को गलत तरीके से आरक्षण का लाभ मिला है। अब बताइए कि दिव्यांग बिहार के लिए वैलिड होंगे, लेकिन दिव्यांगों को, दूसरे राज्य के दिव्यांग को भी यहां पे मिल गया है। अब सक्षमता की बात एक और, अच्छे अंक वाले शिक्षकों को मिलेगा शहर का विद्यालय। वो तो हम लोग पहले भी बोले थे, और उसके बाद रैंडमाइजेशन होगा, लेकिन खुद का ब्लॉक नहीं मिलेगा। ये सब वो शिक्षक की लिस्ट है औरंगाबाद का। ये 39 है जिनका सीटेट में कम मार्क्स था। अब सोच लीजिए,
इन 39 के जगह पे मैं एक लिस्ट के बारे में बात बता रहा हूँ आपको। 39 के जगह पे बिहार के या कहीं के भी, अभी तो कहीं के भी हो सकते थे, योग्य शिक्षक की नियुक्ति हो सकती थी। लेकिन डीवी में गलती, रिजल्ट में गलती के कारण आज ये निर्दोष लोग नौकरी नहीं कर रहे और ये फर्जी लोग नौकरी कर रहे थे। ये इस पर थोड़ा सा दिक्कत होने जा रहा है कि नियुक्ति पत्र नए सिरे से मिलने का मतलब है कि पुराना वाला जो जॉब इतना दिन किए वो क्या है, उसका क्या होगा। इसको लेके बहुत सारा दिक्कत बात आनी शुरू हो गई है। विरमित पत्र दिया जाता था और उसके बाद उसी में ज्वाइंट राज्यकर्मी का पद देना था। लेकिन अगर नए सिरे से नियुक्ति पत्र मिलेगा तो फिर ये होगा कि नया ज्वाइनिंग है, तो न्यू ज्वाइनिंग होने पर उनके पुराने इतने दिनों की जॉब करने की जो सर्विस बुक में लिखा गया था उसका क्या होगा, इसको लेके अभी तक संशय है। और बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि दूसरे बिहार में, आप बिहार के होने के बावजूद, आप बिहार के होने के हैं और आप बार बार डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, तो मैं क्यों कर रहा हूँ आप वो देख लीजिए। यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थी को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तराखंड में जिन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उसकी इंटरमीडिएट से समकक्ष डिग्री उत्तराखंड से लिए, उनको मिलता है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में उनके राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल और केरल में भारतीय कोई भी, उसमें कोई भी आके आवेदन कर सकता है। झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। हाई स्कूल में मात्र मैक्सिमम 10% दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इसको लेके हमने आवाज़ उठाया है, हम सब ने आवाज़ उठाया है, उठाते रहेंगे। आप अपना हक लेते रहिए, बाकी आपके हर जानकारी सक्षमता से लेके, नियोजित से लेके, टीआरई को लेके हम लोग लगातार देते रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।